हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। आज की क्लास का टॉपिक का नाम है शिक्षण अभिवृत्ति। इस टॉपिक से यूजीसी नेट जीआरएफ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम प्रश्न को आरंभ करते हैं। नीचे दिए गए कथन और 1 और 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं, उसे हमें देखना है। चलिए पहले कथन 1 देखते हैं। शिक्षण और अधिगम का समक्ष स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंधपरकता को समझने, अवबोध हेतु सामान्यकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अधिग्रहण पर आधारित है। कथन 2 शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है? दृश्य घटना विज्ञान का। प्रश्न संख्या तीसरा सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। मानव विज्ञान, संस्कृति, समाजशास्त्र, समाज, मनोविज्ञान, अभिप्रेरणा, प्रबंधन पद्धति। ऑप्शन बी सही है। एक झलक यहाँ पर भी देख लेते हैं। मानव विज्ञान, संस्कृति, समाजशास्त्र, समाज, मनोविज्ञान, अभिप्रेरणा, प्रबंधन पद्धति। प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विमर्श स्तर के विशेषताएं हैं? ऑप्शन डी सही है। सी समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास और डी विद्यार्थियों की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता को किस रूप में जानते हैं? समझ। प्रश्न संख्या 6 वह आरेखन जो प्रत्ययों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है कहलाता है सप्रत्यय मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप। प्रश्न संख्या 7 अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 8
निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय अधिनियम पर आधारित है जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनाता है तथा उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है? पारंपरिक अधिगम। प्रश्न संख्या 9। ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां भावप्रक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन सी सही है। प्राप्त करना, प्रत्युत्तर देना और संगठन। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सहज वृद्धि और इधर संलग्न प्रभाव। सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। पलायन, भय, स्व अभिकथन, सकारात्मक स्वभाव, कुतूहल, विस्मय, अधिग्रहण, स्वामित्व की भावना। ऑप्शन सी सही है। पलायन, भय, स्व अभिकथन, सकारात्मक स्वभाव, कुतूहल, विस्मय, अधिग्रहण, स्वामित्व की भावना। प्रश्न संख्या 11। संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और 2। चलिए पहले कथन को पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे सही है कि गलत है। कथन पहला, समायोजन तब होता है जब वह अपनी दुनिया में घटनाओं का अर्थ निकालने के लिए अपने विद्यमान रूपरेखाओं का प्रयोग करते हैं। कथन 2, आत्म सकारात्मक करण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्यतः बदलना होता है। अब उत्तर देखते हैं। ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 12। एक क्रम में संरचनावादी अधिगम उपागम के 5 चरणों को व्यवस्थित कीजिए। चलिए अब देखते हैं। पहला, काम में लगाना या संलग्न करना, इंगेज। दूसरा, अन्वेषण करना, एक्सप्लोर। तीसरा, अस्पष्ट करना, एक्सप्लेन। और चौथा, आकलन करना। और पांचवा, चौथा में होगा सविस्तार प्रतिपादित करना और पांचवा में होगा आकलन करना। ऑप्शन डी सही कथन है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल से। पहला होगा काम में लगाना या संलग्न करना। दूसरा, अन्वेषण करना। तीसरा में होगा स्पष्ट करना या व्याख्या। चौथा में होगा विस्तरण या सविस्तार प्रतिपादन करना। और पांचवा में हो गया आकलन या मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 13। वेंडूरा द्वारा प्रस्तावित प्रक्षेपात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं हैं? ध्यान देना, प्रतिधारणा, स्मृति, व्यवहारगत पूर्व अभ्यास और अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 14। सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं?
चलिए उत्तर देखते हैं। उच्च औसत और निम्न प्राप्तकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते हैं। सी, विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूहों में कार्य करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, जिसमें ए और सी दिए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। किसी भी स्मृति की गुणवत्ता को किसके आधार पर जांचा जा सकता है? प्रतिधारणा। प्रश्न संख्या 16, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है। कथन 2, शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं होता। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 17, एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे पुरुषों, महिलाओं, पशुओं, पंछियों के मध्य भेद कर पाना सीखता है और बाद में वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। सामान्यीकरण। प्रश्न संख्या 18, अंतर्निहित स्मृति के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? उत्तर इसका कार्यविधिक स्मृति, प्राइमिंग और तीसरा शास्त्रीय अनुकूलन प्रवाह। प्रश्न संख्या 19, उस सिद्धांत का क्या नाम है जिसका कथन है कि विद्यार्थियों को ना तो अति सरल कार्य से उबरना चाहिए और ना ही समझ में ना आने वाले अध्यापनों से उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए? मेल की समस्या। नीचे दो कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2। चलिए कथन को देखते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण संगठनों के पास प्राथमिक उत्पाद के रूप में एक पाठ्यक्रम होता है। कथन 2, आजीवन अधिगम की अवधारणाएं ऐसे प्रावधानों का विस्तार कर सकती है, खासकर नई सूचना प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के माध्यम से। यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से स्वमानक अंकन के घटक हैं? स्वयं और समकक्षी का आकलन, अधिगम लक्ष्यों को साझा करना, प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना और प्रभावी प्रतिपुष्टि फीडबैक। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 22वां, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है? अनुकूलनात्मक शिक्षण। प्रश्न संख्या 23, किशोरों के साथ सामाजिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? सामूहिक निष्ठा, नेतृत्व का विकास, मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि। ऑप्शन ए सही है।
महत्वपूर्ण टॉपिक एक नज़र देख लेते हैं। पहला, सहकर्मी समूह प्रभाव में वृद्धि। दूसरा, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। तीसरा, नए सामाजिक समूह। चौथा, मित्रों के चयन में नए मूल्य। पांचवा, सामाजिक स्वीकृति के नए मूल्य। छठा, नेताओं के चयन में नए मूल्य। सातवां, मीडिया का प्रभाव। और आठवां, शरीर के प्रति सचेतता। प्रश्न संख्या 24, अधिगम में स्मृति के नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? अध्याय साय का नियम, संशक्ति का नियम और साहचर्य का नियम। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 25, शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस में संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं? सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। प्रश्न संख्या 26, कथन एक स्थिति बोध या विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। कथन दो, स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारित करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। यहाँ पर कथन एक और दो दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? अच्छा संप्रेषण कौशल, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। ऑप्शन सी सत्य है। प्रश्न संख्या 28, उच्च क्रम के चिंतन कौशल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है? सक्रिय अधिगम। प्रश्न संख्या 29, चतुष्बिंबों के अर्थ निम्न में से किन पर काफी निर्भर करते हैं? प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और सिद्धांतकार प्रेक्षण द्वारा अधिगम से संबंधित है? ऑप्शन सी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, बंडूरा। कथन एक, संवेदी स्मृति वह स्मृति है जो किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देखते ही तत्काल उनका पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। कथन दो, अर्थ की स्मृति वह स्मृति है जो परिघटनाओं अथवा विचारों के समूह के बीच के संबंधों के संग्रहण के भंडारण व पुनः प्राप्ति में सहायता करती है। कथन एक और दो दोनों सही है। प्रश्न संख्या 32, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक
तब अधिक कठोर और परिश्रम करते हैं और लंबे समय तक डटे रहते हैं जब उन्हें प्रभाव उत्पादकता का उच्च बोध होता है। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों में स्व प्रभाव उत्पादकता में वृद्धि नहीं करता? मात्र कौशल पर केंद्रित औपचारिक विद्यालय संबंध। मित्रों, यह प्रश्न दोनों कथन गलत है, इसलिए इस प्रश्न को ना ही पढ़ा जाए। सॉरी मित्रों, कथन एक सही है। कथन एक, डीवी ने स्कूलों को समुदायों के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है। कथन एक सही है, जबकि कथन दो गलत है। प्रश्न संख्या 34, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। विमर्शक स्तर शिक्षण। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अध्यापन का मॉडल और विकास। चलिए मिलान करते हैं। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, डेविड जॉनसन। संरचित जांच, रॉबर्ट अस्लाविन। भूमिका निर्वाह, फैनी सेप्टेल। विविध शास्त्रीय जांच, डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स सेवर। ऑप्शन बी सही है। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, डेविड जॉनसन। संरचित जांच, रॉबर्ट अस्लाविन। भूमिका निर्वाह, फैनी सेप्टेल। विधि शास्त्रीय जांच, डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स सेवर। प्रश्न संख्या 36, अध्यापन के विशिष्ट मॉडल से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होते हैं। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आज्ञानात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। सही क्रम की पहचान करना, पहला विषय समस्या की पहचान, दूसरा में विषय समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना, तीसरा है मदों को सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना, और चौथा है श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। ऑप्शन सी सत्य कथन है। चलिए यहाँ पे क्रम देख लेते हैं। पहला विषय या समस्या की पहचान, दूसरा विषय या समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना, तीसरा मदों के सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना, चौथा श्रेणियों के लिए ग्लोबल विकसित करना। प्रश्न संख्या 37, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेविड ओसवेल ने। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।